बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुबई एयर शो हुआ, पूरी दुनिया के लोग आए, पाकिस्तान भी गया, इसराइल भी गया और पाकिस्तान ने अपनी ताकत शो की। लेकिन दुनिया की नज़रें रशिया पर भी थी। रशिया का सुकोई 57 और उसके दूसरे तैयारे पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ थे और हर कोई रशिया की तारीफ कर रहा था। लेकिन जो लॉटरी पाकिस्तान की निकली है वहाँ पर वो आप सोच भी नहीं सकते, और हकीकत टीवी आपसे शेयर करने जा रहा है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ एक डिस्कशन की है और ये डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त हुई है। पाकिस्तान रशिया से कस्टमाइज सैटेलाइट लेने जा रहा है, यानी रशिया वो मुल्क है जिसने हालिया एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट किया है। यानी चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट को तबाह करना। आज के दौर के अंदर आप कितनी रेंज से मिसाइल मार सकते हैं कोई मैटर नहीं करता। आप अगर स्पेस के अंदर किंग हैं तो फिर आप किंग हैं। हालिया जो ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पेंटागन के सॉफ्टवेयर चीफ ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसने कहा था, मैंने रिज़ाइन इसलिए किया कि मैं अपनी आंखों के सामने अमेरिका को बर्बाद होता नहीं देख सकता, क्योंकि चाइना हमसे आगे निकल चुका है और मैं क्या कर इनको थक गया हूँ, लेकिन ये लोग आगे नहीं जा रहे। अब सोचिए अमेरिका में ये हाल है तो बाकी मुल्कों में क्या हाल होगा। चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। आप देखिए, जंग होती है दो मुल्कों की, आपने अगले मुल्क का सैटेलाइट तबाह कर दिया है तो आप मार लें फिर जितने मिसाइल मार रहे हैं, या आपने वो मुनक़ता कर दिया है, चाहे वो अमेरिका का सैटेलाइट हो जो इंडिया को दिया गया या इंडिया के अपने सैटेलाइट हो या कुछ भी हो, अब उनको तबाह कर देते हैं तो फिर कर लें आपने जो करना है। पाकिस्तान के लिए अब बंद दरवाजे खुल रहे हैं। रशिया हमें जो कस्टमाइज सैटेलाइट देने जा रहा है, बज़ाहिर हम दुनिया को ये बता दें हमने महकमा मौसमियात के लिए लिया है, मौसम को एक्यूरेट तरीके से चेक करने के लिए लिया। आप जानते हैं हम अमेरिका का सैटेलाइट और ये तमाम पूरी चीज़ें यूज़ करते हैं। आप कभी कोई ऐप निकाल कर जो आपके मोबाइल में होती है, आप ये देखें कि आपको बताएगा कल इतने बजे बारिश होगी, इतने बजे होगी। अक्सर औकात वो प्रिडिक्शन या वो इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है। आप अमेरिका में देखें, अगर वहाँ पर ये आ रहा है कि आज 2 बजे बारिश होगी तो लोग छतरी लेकर घर से निकलते हैं। यूरोप में भी यही हाल है, क्योंकि उनको पता है, उनका इतना एक्यूरेट सिस्टम है कि जो वो बता रहा है बारिश होगी। हमारे यहाँ पर वो एक्यूरेसी जानबूझकर भी नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक्यूरेसी देते हैं तो हम उसके मुताबिक अपने जो प्लान्स बनाते हैं वो पूरी तरह हमारे कामयाब होते हैं। तो ज़राअत के हवाले से हो, कुछ भी हो, वो किसी ज़रूरत नहीं करते। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग मामला आया है, पाकिस्तान ने रशिया को कहा है, अब रशिया पाकिस्तान की दोस्ती अगले लेवल पर जा रही है। और दूसरा, फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ इतने अपने मामला तय कर रहा है कि कल को हम एस्ट्रोनॉट अपने भेजते हैं रशिया की मदद से स्पेस में, और आगे चलकर हम पूरा स्पेस का जो प्रोग्राम है, देखिए पहले हम थे अमेरिका के मोहताज, अमेरिका के मोहताज होते हैं। आज आप मिसाइल चलाते हैं, अमेरिका आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, फिर आप क्या करेंगे। आज से हम चाइना के सैटेलाइट पर आ तो रहे हैं और मामला तो अपने काफ़ी करें। डिफेंस के हवाले से तो हमने काफ़ी अपनी चीज़ें कन्वर्ट कर ली हैं। आप देखिए कि जब एक्सरसाइज करनी होती है, ख़ासतौर पर जंगी मशक़ें, तो हम अब F-16 नहीं यूज़ करते, क्योंकि आप F-16 यूज़ करते हैं, उसकी सारी लोकेशन उसको ट्रैक करके उसकी सारी चीज़ें, जासूसी मामला, वो सब अमेरिका को पता चलता है। आप देखें कि हम अगर F-16 के ऊपर थोड़ा सा भी मसला हो जाए तो हमारा एग्रीमेंट है, हम किसी भी सूरत खुद उसको ठीक नहीं कर सकते। जब भी करना है लॉकहीड मार्टिन को हमें बुलाना पड़ेगा, अमेरिकन जितने भी टेक्नीशियन आएंगे वो आकर करेंगे। यहाँ पर जो मामला है वो बड़ा अजीबो गरीब है। इस वक्त पाकिस्तान रशिया के साथ जो अपने मामला तय कर रहा है, इसके बदले में पाकिस्तान को जो कस्टमाइज मिलेगा सैटेलाइट, उससे हम इंडिया की इजीली जासूसी कर सकते हैं। उनके जहाज़ों से लेकर उनके तमाम सिस्टम को अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए, जो सैटेलाइट रशिया के पास होते हैं, हालिया रशिया ने अपना एक सैटेलाइट ईरान को भी दिया है, इसी वजह से कि वो जब मिसाइल मारे थे, उन्होंने जो सैटेलाइट वो यूज़ कर रहे थे वो अमेरिका का था और उसकी वजह से जहाज़ कोई और जाकर हिट हुआ। अब यहाँ पर जो मामला है, पाकिस्तान जो कस्टमाइज बनवा रहा है, देखिए कुछ सैटेलाइट आते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो हर मुल्क ने अपने हिसाब से ही बनाए होते हैं। हम बनवा रहे हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी रेंज, ये तमाम चीज़ें बताएंगे, हमने क्या चाहिए, हमें हमारा हदफ क्या है।
अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रशिया के साथ जो कर रहा है, हमारा एग्रीमेंट होगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और वो नहीं करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक ही ब्लॉक में है और सबका दुश्मन एक ही है, अमेरिका और इंडिया। रशिया का इंडिया इसलिए अभी दुश्मन नहीं है। अब देखिए कि रशिया 80% आज से कुछ साल पहले देता था इंडिया को तमाम के तमाम मिलिट्री हार्डवेयर, इक्विपमेंट्स और चीज़ें। अब वो गिरकर 50% पर आ गया है। अब आज से ऐसा ये गिरकर 20% पर आएगा, फिर चंद सालों में हो सकता है 0 पर आ जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर रशिया और इंडिया के तो मामला हो रहे हैं काफ़ी ख़राब, लेकिन पाकिस्तान के मामला बेहतर हो रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट हमें मिलेगा, हमारा उससे जासूसी का निज़ाम, महकमा मौसमियात का निज़ाम, हर चीज़ हमारी एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाएगी और हम इसको यूज़ करेंगे। और देखिए, आप उनकी स्पेस एजेंसी के साथ काम करते हैं, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, आपने जंग के लिए उनसे एंटी सैटेलाइट वेपन भी लेना है, आप चाइना के साथ मिलकर काम करें। अब सूरत हाल हो गई है कि इंडिया सैंडविच बन चुका है, हम मजबूत हो चुके हैं। इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए 72-74 साल उनकी तैयारी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी, और वो भी प्रॉपर तैयारी नहीं। 27 फरवरी को आपने देख लिया। आप चाइना का मुकाबला कहां से कर सकते हैं कि अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो चाइना का मुकाबला भारत कैसे करेगा। अब देख लें, नया अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक विलेज बना है, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। तो इंडिया क्या कर लिया उसने, वो फिर मुज़ाकरा शुरू करे, आओ मेरे साथ बैठकर बातचीत करो, उनकी फौज के लोग ये वो। तो यहाँ पर वो भीख मांग रहा है असल में गुफ्तगू करके। पाकिस्तान रशिया के जितना करीब आ रहा है, उतना हमारा जासूसी का निज़ाम। देखिए उनके साथ इसराइल मिल चुका है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल अब बहुत आगे है। जिनपिंग ने इस वक्त इसराइल के सदर को फ़ोन किया। अब उनको पता है कि इसराइल और चाइना ने मुस्तकबिल में आना है आमने सामने, क्योंकि अगर इसराइल जो हथियार दे रहा है, जो ड्रोन्स दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है? उसने या तो 2 मुल्कों के लिए हमले के लिए दे रहा है, क्या उसने अफगानिस्तान पर इंडिया ने हमला करना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया ने या चाइना को मारना है या पाकिस्तान को मारना है। तो इस सूरत हाल में अगर इसराइल के दिए गए हथियार इंडिया चाइना पर आजमाता है, तो चाइना और इसराइल की तो लड़ाई होगी। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल उनके साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहे। चाइना को कोई अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ये चाइना एक जांट है। आप बतौर पाकिस्तान के अंदर उनके मुल्क की तमाम चीज़ें बतानी चाहिए कि वहाँ के लोगों ने कैसे तरक्की की। आप चाइना को लाइटली ना ले, खरबों डॉलर्स उनके पास है, इतना अमेरिका के पास पैसा नहीं जितना चाइना के पास है। आफ्टर ऑल वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी है, वो कैसे काम करते हैं, उनका जासूसी का निज़ाम कैसा है। ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। आप चाइना से सीखे, अब आप अमेरिका से ना सीखे, आप चाइना से सीखे उन्होंने तरक्की कैसी की है, कैसे उनका पर कैपिटा अमेरिका से कई गुना कम है, उसके बावजूद उन्होंने अमेरिका से ज़्यादा पैसा बना लिया। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का रशिया और चाइना से सीखना बड़ा खुशाइंद है। आप रशिया के करीब हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपने भारत के ऊपर दूसरा पाँव भी रख दिया है। चाइना के साथ मिलकर आपने एक पाँव और रशिया के साथ मिलकर आपने दूसरा पाँव रख दिया है। अब चीज़ें बेहतर करनी है। अब ये देखिए, डिफेंस के मामले में तो आप आगे जा रहे हैं। रही बात मईशत की, तो इमरान खान को अब देखना होगा कि मैशियत ठीक करते हैं, लोगों को इस तरफ लेकर आए कि लोग स्टूडेंट्स ये ना देखें कि उन्होंने घर में कुछ कमाना है और साथ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं, स्टूडेंट को जब सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई की तरफ लगाएंगे, वो बेफिक्र होकर पढ़ेगा, तो वो चाइना की तरह चीजें इजाद करके देगा आपको। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।